₹2200 16 वीडियोस और 28 डेज़ का चैलेंज जो कि मैंने लिया था 2 जुलाई को, और आज ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में भी मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं बिना कट के आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, हो सकता है वो इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये परफेक्ट वीडियो तो नहीं होने वाला है। लेकिन ये मेरे लिए खुद एक चैलेंज है कि मैं अपने आप को और थोड़ा कॉन्शियस रख पाऊँ कैमरे पर, कि मुझसे ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जो भी मिस्टेक्स हैं वो आपको दिखेंगे इस वीडियो में। तो हुआ क्या था कि मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में ही अपने फ्रेंड से यहीं पर हो गया मिस्टेक, मैंने आँख यहाँ से यहाँ कर लिया। सो मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में ही अपने फ्रेंड से एक चैलेंज लिया कि उसको मैंने एक्चुअली ₹2200 दिए थे। उससे मैंने ये कहा कि देखो, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ वीडियोज़ को शूट करने में, वीडियोस को अपलोड करने में। मैं अपने काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। तो मैंने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, तुम्हें उसमें मेरा हेल्प करना है। एक्चुअली मैंने उसको ₹2200 दिया था, और उस ₹2200 को मैंने उससे कहा कि देखो, ये मेरा टाइम पीरियड है 28 डेज़ का। 28 डेज़ में अगर मैं 16 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो ये पैसे तुम रख लेना। अब ये मैंने किया इसलिए क्योंकि ये यूट्यूब जो है ये कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। अगर मैं किसी जॉब में होता तो मेरे ऊपर एक प्रेशर होता और मैं उस प्रेशर के चलते काम करता, लेकिन यूट्यूब पर कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। मैं अगर काम करूँगा तो ही रिज़ल्ट मिलेगा, और वो भी मुझे मिलेगा। और स्टार्टिंग में इस पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कोई रिज़ल्ट, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दिख रहा होता है। और मेरे पास, मैं खुद एक बहुत बुरे लेवल का प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, इसीलिए मैं आपको सॉल्यूशंस देने का कोशिश करता हूँ। वो सॉल्यूशंस जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, या फिर फाइंड आउट करता हूँ कि कैसे हम इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लोग होते हैं जो जिनके पास ये इशू नहीं रहता, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपनी लाइफ में देते हैं। लेकिन मुझे फोकस उन लोगों पर करना है जिनके पास ये प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। अब ये प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ऐसा नुकसान जो हमारे लिए कोई भी ऐसा नुकसान जो काफ़ी दूर है हमसे, वो हमारे ऊपर अभी प्रेशर नहीं डाल पाता है। एज एन एग्ज़ाम्पल, हम अगर स्कूल में पढ़ते थे तो जब तक एग्ज़ाम हमारे करीब नहीं आ जाता था, तब तक हम पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं पाते थे। तब तक हमें ये लगता था कि ठीक है, आएगा कर लेंगे, आएगा कर लेंगे। इस थिंकिंग के चलते हम हमेशा एक एवरेज परफॉर्मर रह गए। लेकिन इसमें मुझे, इवन जितने लोग हैं जो इस तरह से करते हैं, उनको भी इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से एहसास होगा कि वो जितने शॉर्ट पीरियड में उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अगर वही मेहनत वो पूरे टाइम पीरियड में करते, पूरे 1 साल के टाइम पे करते, तो वो हमेशा, वो जो लड़का जो फर्स्ट आता है उसको आउट परफॉर्म बड़े ही आसानी से कर सकते थे। क्योंकि इस टाइप के लोग एक्चुअली स्मार्ट होते हैं। जो लोग लेज़ी होते हैं, एक्चुअली उनके अंदर स्मार्टनेस होता है। इवन आप जब एक्सक्यूज़ेस देते हैं, तब भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका माइंड किस किस तरह के स्मार्ट तरीके लाता है एक्सक्यूज़ देने के लिए। मैंने अपने माइंड के तरफ से बहुत बार नोटिस किया है। मैंने क्या किया कि मैंने अपने फ्रेंड को, जो 28 डेज़ का चैलेंज मैंने उससे लिया था, उसको कुछ समय के बाद मुझे फिर से रियलाइज़ हुआ कि देखो, ये 20 डेज़ का भले है, लेकिन इस 28 डेज़ में मेरे साथ होगा ये कि मैं, हो सकता है 20 डेज़ तक वीडियो ना बनाऊं और बाकी 8 डेज़ में मेरे ऊपर प्रेशर आए। तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका ऐसा है। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि देखो, मेरा जो पुराना तरीका था वो गलत था। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ कि मैं 28 डेज़ में 4 वीक्स होते हैं, और 4 वीक्स में हर वीक में मैं 4 वीडियोस अपलोड करूँगा। और ये सारे इश्यूज आते हैं जब मैं वीडियो शूट करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। हर वीक में 4 वीडियोस अपलोड करूँगा, और अगर एक वीक में मैं 4 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया तो ₹550 तुम्हारे हो गए।
दूसरे वीक में अगर मैं नहीं कर पाया तो 550 तुम्हारे। सो ये 7 डेज़ का मेरा लॉस है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इसको आप अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे और किस सिचुएशन में ये किस तरह से अप्लाई होगा। सो पहला फ़ायदा जो मैं बताऊँ वो ये है, पहला फ़ायदा मेरे हिसाब से वो ये है कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चला। जहाँ पर मैं नॉर्मल वीडियो शूट करने के लिए 2 घंटे लेता था, उसको मैंने आधे घंटे में भी कंप्लीट किया है, क्योंकि टाइम का जब इशू रहता था और क्योंकि टाइम का इशू रहता था तब भी मुझे ये याद रहता था कि अगर मैंने वीडियो शूट नहीं किया तो 550 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं जो एक्सक्यूज़ेस देता था, अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता था तो एक्चुअली वो प्रोक्रास्टिनेशन मेरा 1 से 1.5 हफ्ते तक चला जाता था। एक दिन करता था, फिर अगले दिन नहीं आज भी कर लेता हूँ, फिर अगले दिन नहीं आज भी कर लेता हूँ। इस तरह से वो काफ़ी लंबा चला जाता था। वो प्रोक्रास्टिनेशन का पीरियड मेरा कम हो गया। अब जहाँ मैं 1-1.5 हफ्ते तक प्रोक्रास्टिनेट कर लेता था, वहीं 1-2 दिन के अंदर मुझे अपने प्रोक्रास्टिनेशन को किसी भी कीमत पर ख़त्म करना पड़ता। और वो मैंने किया ताकि मैं वीडियो को शूट कर पाऊँ और वीडियो अपलोड कर पाऊँ। उसके बाद फिर और जो बेनिफिट्स मुझे मिले वो ये है कि मुझे ओके और बेनिफिट्स कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कुछ नहीं छुपाने वाला हूँ। आई नो कि वीडियो में कमियाँ आ रही हैं, लेकिन मैं कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। आप पूरी तरह से देखेंगे, जो भी देखेंगे क्लियर देखेंगे। सो अब ये देखते हैं, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ये देखते हैं कि इसको आप अपने लाइफ में किसी भी हैबिट को ख़त्म करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैंने जो 28 डेज़ का टारगेट सेट किया था, 28 डेज़ का टारगेट सेट किया था, उसके बाद फिर उसको 7 डेज़ का बनाया और वो 7 डेज़ का टारगेट मेरे लिए काम किया। अब अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर हैबिट जो आप रेगुलरली जिसमें फंस चुके हैं, सपोज़ आपका सिगरेट पीने का हैबिट है, अब अगर उसको आपको ख़त्म करना है तो आप इसको थोड़ा और छोटे टर्म में कर सकते हैं। सपोज़ 1 हफ्ते के लिए आप 700 रुपये रखिए और 100 रुपये 1 दिन का रखिए, किसी फ्रेंड को दे दीजिए और उससे कहिए बेसिकली किसी सिगरेट वाले फ्रेंड को मत दीजिएगा, नहीं तो वो आपका ही नुकसान करेगा। सो किसी ऐसे फ्रेंड को दीजिए जो एक्चुअली आपका इसमें हेल्प करना चाहता हो। अब उसको आप दे दीजिए और फिर उससे कहिए कि अगर मैं 1 दिन सिगरेट पीता हूँ तो तुम 100 रुपये रख लेना, 2 दिन सिगरेट पीता हूँ तो फिर तुम रख लेना, तीसरे दिन पीता हूँ तो फिर रख लेना। ये लॉस आपका होगा और आपको एक्चुअली दिखेगा ये लॉस, क्योंकि सिगरेट पीने से आपको कैंसर होगा। वो कैंसर, पहली बात तो ये कि सबको नहीं होता, ये एक्सक्यूज़ बहुत लोग देते हैं, और दूसरा अगर होगा भी तो वो आज नहीं हो रहा है, वो कभी होगा और कभी पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। इसीलिए आज के नुकसान पर आपका ध्यान जाएगा और आप उसको छोड़ने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बस यही है मेरे पास आपको हैबिट के बारे में बताने के लिए। बाय द वे, मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। अब मेरा 2200 रुपीज़ सेफ है। और अब मैं कुछ आपको फ्यूचर कंटेंट के बारे में बता दूं कि इस चैनल पर और फ्यूचर के कैसे कंटेंट्स में डालना चाहता हूं। पहला, डालना चाहता नहीं हूँ, डालने वाला हूँ, प्लान बना लिया है और उस पर काम करना शुरू करना है। सो मैं ला रहा हूँ 48 वीडियोस का सीरीज़, जिसमें 48 लॉज ऑफ पावर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें कि मैं एक्चुअली सारे लॉस पर खुद एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन ऑथर ने जो लॉस बताए हैं मैं उसको उसी तरीके से आपके सामने दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर इस चीज़ के बाद इसके साथ एक्चुअली हर वीक में हम एक वीडियो इससे रखेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। मुझे ऑनलाइन जितने मिलेंगे, मेरे इंस्टा पे जितने मिलेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल के पूछिए और मैं उसका सॉल्यूशन बुक से, नेट से फाइंड आउट करके आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली आप सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अब सिंपली मैं जैसा हूँ, मैं क्लियर हूँ आपके सामने, मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि वो सॉल्यूशन मेरे लाइफ में भी काम करना चाहिए, मैं उसी तरीके से बताऊंगा। और उसके बाद फिर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रखेंगे
इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं थोड़ा इंडिया बेस्ड करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में कितने इंस्पिरेशनल लोग हैं, उनके लाइफ से मैं कोई स्टोरी आपको दे सकूँ। सो ये 3 टारगेट हम फ्यूचर के लिए रखते हैं। 48 लॉस ऑफ पावर, आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर इंस्पिरेशनल स्टोरीज इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों पर। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है सो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत से इम्परफेक्शंस हैं इस वीडियो में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इम्परफेक्शन। आगे की वीडियोस में मैं बिल्कुल परफेक्शन रखूँगा। और दैट्स ऑल। दिल से थैंक यू आपके लिए। बाय।